सुबह की शुरुआत ही तय करती है कि आप एक नेता की तरह जिएंगे या फिर जिम्मेदारियों, डर, अनिश्चितताओं, समय और दुनिया की मार झेलने वाले किसी अधीनस्थ की तरह। ये सब कुछ आपके रोजाना के पहले 10 मिनट में तय हो जाता है। ज्यादातर लोग उठते ही जैसे बहते हुए किश्ती बन जाते हैं, जिन्हें कर्तव्यों, बिखराव और चिंता की अदृश्य ताकतें चला रही होती हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर मैं कहूं कि बस अपनी सुबह की शुरुआत बदलकर आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आंखें खुलते ही एक पल होता है, लगभग अगोचर, एक शांत क्षण। ये थोड़ा सा मगर असाधारण रूप से शक्तिशाली अंतराल होता है। इस समय आपका मन बाहरी दुनिया की जल्दबाजी से अछूता होता है। नोटिफिकेशन, बिल, अधूरे काम, शोर, तुलनाएं या चिंताएं अभी तक उस पर हावी नहीं हुई होती। यही वो पल है जब आपका जीवन नया मोड़ ले सकता है या फिर वैसे ही चलता रहेगा। अधिकतर लोग इस कीमती समय को गंवा देते हैं। वे उठते ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं। चिल्लाते अलार्म की आवाज सुनकर वे बिस्तर से कूद पड़ते हैं, मानो किसी चीज से भाग रहे हों। दिन का पहला काम होता है अपना मन दुनिया के नियंत्रण में सौंप देना। वे अखबार उठाते हैं, रेडियो चालू करते हैं, मैसेज का जवाब देते हैं, खबरें पढ़ते हैं। वे निष्क्रिय रहते हैं, दुनिया को दिन का मिजाज तय करने देते हैं। और ये भले ही सूक्ष्म रूप से एक तरह की गुलामी है। ये बाहरी आवाजों को अपने भीतर के विचारों पर राज करने देना है, बाहरी ताकतों को अपनी भावनात्मक स्थिति तय करने देना है। जब आप सुबह सुबह ही अपना मन दुनिया को सौंप देते हैं, तो उसके बाद जो कुछ भी होता है वो सिर्फ प्रतिक्रिया ही होती है। ये नेतृत्व नहीं है, ये मकसद नहीं है, ये बस जीना है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि उठते ही कुछ गड़बड़ है, पर पता नहीं क्या? क्या आपको वो बेचैनी का एहसास हुआ है जो कॉफी पीने से पहले ही आ जाती है? सीने में दबाव, मन पहले से ही हजारों कामों से भरा, खुद को गुड मॉर्निंग कहने का भी वक्त नहीं। ये नसीब की बात नहीं है, न किस्मत का खेल। ये आपकी सुबह की शुरुआत का सीधा नतीजा है। मुझे आर्थिक तंगी का एक दौर याद आता है। मैंने समय और साधन किसी काम में लगाए थे जिससे उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं हुआ। एक सुबह मैं उठा और सबसे पहले जो चीज मेरी नजर में आई वो दरवाजे पर लगे वसूली नोटिस थे। उसने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। मेरा मन एक कैद खाना बन गया। मैंने काम करने, लिखने, साफ साफ सोचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। चिंता ने मुझे निगल लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ऐसा दिन जी रहा हूं जो मैंने नहीं चुना था। और सच में मैंने नहीं चुना था, मैं बस प्रतिक्रिया दे रहा था। तभी उस मानसिक उलझन के बीच मुझे समझ आया, मुझे अपने दिन के पहले विचार की रक्षा करनी होगी, जैसे किसी दुर्लभ बीज की, क्योंकि वही सब कुछ तय करेगा। देखिए, उठते ही आपका मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। आप शुरुआती मिनटों में जो भी बोएंगे वो पूरे दिन फल फूल जाएगा, चाहे वो खरपतवार हो या फिर उत्तम फल। अगर आप जल्दबाजी बोएंगे तो थकावट काटेंगे, अगर आप डर बोएंगे तो अनिश्चितता काटेंगे, लेकिन अगर आप दिशा बोएंगे तो तरक्की काटेंगे। इसलिए दिन का पहला काम आदेश की पुष्टि होना चाहिए। किसी और चीज से पहले बिस्तर पर बैठिए, सांस लीजिए, खामोशी को महसूस कीजिए और इस खामोशी में तय कीजिए कि आप क्या सोचेंगे। तय कीजिए कि आप ही काबू में रहेंगे। बाहर मत देखिए, अंदर देखिए। खुद से पूछिए, आज मैं क्या अनुभव करना चाहता हूं? मेरी आत्मा को क्या चाहिए? सिर्फ मेरा कार्यक्रम नहीं। आपको किसी रहस्यमयी क्रिया या महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है, बस उपस्थिति की जरूरत है, इरादे की, उस पल की रक्षा करने की जैसे कोई पहरेदार अपने किले के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है। क्योंकि अगर दुनिया आप पर काबू पाने से पहले घुस आती है तो वो आपको अपने अधीन कर लेगी। आम लोग उठते हैं और अपना दिमाग अजनबियों को, सुर्खियों को, उन समस्याओं को सौंप देते हैं
जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। नेता वे जो अपना भाग्य खुद बनाते हैं, अलग तरह से काम करते हैं। वे खुद में समा जाते हैं, वे चिंतन करते हैं। युद्ध के मैदान में निकलने से पहले वे एक अदृश्य ढाल बना लेते हैं। और आप, क्या आप दूसरों के जीवन के लिए जागते रहेंगे या आंखें खुलते ही अपनी कहानी लिखना शुरू करेंगे? चुनाव आपका है, लेकिन याद रखें, यह फैसला दोपहर को नहीं, शाम को नहीं, बल्कि ठीक उसी पल होता है जब आपकी आंखें खुलती हैं, क्योंकि इसी पल दिन अपना मालिक चुनना शुरू करता है। और या तो वो आप होंगे या कोई और। एक खामोश चाबी है जो हर सुबह आपके निजी अधिकार के द्वार को खोलती है। ये चमकती नहीं, इसमें कोई आकर्षण नहीं, लेकिन इसमें पूरी शक्ति है जो आपकी पहचान को पूरी तरह से बदल सकती है। और ये चाबी है उठते ही कुछ चुनौतीपूर्ण करना। ज्यादातर लोग असुविधा से बचकर दिन की शुरुआत करते हैं। वे स्नूज बटन दबाते हैं, जैसे दुनिया से कह रहे हों, मैं तैयार नहीं हूं। वे सबसे आसान रास्ता चुनते हैं जो आरामदायक है, जिसमें कम से कम प्रयास की आवश्यकता होती है। और ये छोटा सा प्रतीत होता हुआ निर्दोष कार्य बाकी दिन के स्वभाव को ढालता है, क्योंकि आप सुबह क्या अनुमति देते हैं उसे आप जीवन भर सहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको कॉफी पीने से पहले दुनिया पर विजय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खुद पर जीत हासिल करनी होगी। जब आप उठते ही ऐसा कुछ करने का प्रस्ताव रखते हैं जिसका आपका मन स्वाभाविक रूप से विरोध करेगा, ऐसा कुछ जो ध्यान, अनुशासन, मुकाबले की मांग करता है, तो आप अपनी आत्मा को एक संदेश भेजते हैं। संदेश यह है कि आप ही कमान संभाल रहे हैं। संदेश यह है कि आप डर, आलस्य, अपने पुराने स्व से श्रेष्ठ हैं, जो आपको सीमित रखने की कोशिश करता है। एक बार कठोर सर्दियों के दौरान मैं सूर्योदय से पहले लिखने के लिए उठता था, भले ही मेरी उंगलियां जमी हुई हों और मेरा मन कंबल के नीचे कुछ और मिनट बिताने की गुहार लगा रहा हो। मुझे एक विशेष सुबह याद है। रात में चूल्हा बुझ गया था, कमरा बर्फीला था। मैं हिचकिचाया। कई सेकंड तक मैंने मेज पर पड़ी कलम को देखा। शरीर आराम की मांग कर रहा था, लेकिन मैं उठा, मैंने लिखा, और ठीक उसी क्षण जो ठंड मुझे हावी कर रही थी, अब उसकी कोई ताकत नहीं रही, क्योंकि मैंने कुछ बहुत बड़ा पार कर लिया था, अपना ही प्रतिरोध। मुझे उस क्षण तक ले जाने वाली चीज मुझे एंड्रियो कार्नेगी से मिली थी, जब मैं अभी युवा था। जो लोग काम करने के लिए मन करने का इंतजार करते हैं, वे मामूली जीवन जीते हैं। जो लोग इच्छा से पहले ही आगे बढ़ते हैं, वही साम्राज्य का निर्माण करते हैं। वे खुद भी जल्दी उठते थे ताकि दिन के कामों के बीच में आने से पहले अपने सबसे कठिन निर्णयों का सामना कर सके। यह एक रस्म थी। वह अपने ही मन से समझौता नहीं करता था। और आप हर सुबह क्या टालते हैं? क्या कोई बातचीत है जिससे डरते हैं? कोई व्यायाम है जिससे बचते हैं? कोई लेख है जो लिखना है? कोई खामोशी है जिसका सामना करना है? आपको ऐसा कुछ चुनना होगा जो एक व्यक्तिगत चुनौती हो, कुछ ऐसा जो आपको प्रेरित करे। यह ठंडा स्नान हो सकता है, यह चिंतन में 15 मिनट तक चलना हो सकता है, यह पुशअप करना, उपवास करना, किसी अनसुलझे आघात पर एक पृष्ठ लिखना हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य का प्रकार नहीं है, बल्कि वह चुनौती है जो वह प्रस्तुत करता है। क्योंकि हर बार जब आप सुबह कुछ मुश्किल करते हैं, तो आप अपने मन को बिना इच्छा के भी काम करने के लिए फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। और यही, मेरे दोस्त, स्वतंत्रता है। मन एक मांसपेशी की तरह होता है। जितना अधिक आप इसे आराम के लिए तैयार करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में यह उतना ही कमजोर होता जाता है। लेकिन जितना अधिक आप अपने मन को कार्य का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। सच्ची ताकत उसमें नहीं है जो आसान होने पर काम करता है, बल्कि उसमें है जो तब काम करता है जब आंतरिक दुनिया रुकने के लिए चिल्लाती है। और सबसे पेचीदा बात यह है
कि सुबह कुछ मुश्किल करने के बाद बाकी सब कुछ छोटा लगता है। आपने दिन की बर्फ तोड़ दी है। आपने दुनिया को और मुख्य रूप से खुद को दिखा दिया है कि आप यहां जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि आदेश देने के लिए है। इस तरह की क्रिया से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह शारीरिक प्रयास से नहीं बल्कि आंतरिक अधिकार से आती है। आप आईने में खुद को देखते हैं और बिना जोर से बोले जानते हैं, मैं वह हूं जो करता है। और यह कट्टर होने के बारे में नहीं है, यह जानबूझकर होने के बारे में है। एक छोटा सा कार्य, हाँ, लेकिन निर्णय से भरा हुआ, क्योंकि जल्दी मुश्किल काम करना केवल अनुशासन नहीं है, यह पहचान के बारे में है। आप अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका के साथ घोषणा कर रहे हैं, मैं दबाव से नहीं भागता, मैं इसके नीचे बढ़ता हूं। अपने आसपास देखें, आप कितने लोगों को जानते हैं जो असुविधा से बचते हुए जीवन बिताते हैं, और उन्होंने इससे क्या काटा? एक ढीला शरीर, एक निराश आत्मा, एक नीरस दिनचर्या। अब इतिहास के महान नामों के बारे में सोचें। हेलेन केलर के बारे में सोचें, जो हर दिन बिना देखे या सुने उठती थी, लेकिन फिर भी लिखती थी, पढ़ाती थी, प्रेरित करती थी। उसने तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं किया, उसने काम करके खुद को तैयार किया। आपको ऐसा करने से क्या रोकता है? आलस्य, डर, समय की कमी, या क्या यह सब बहाने हैं जो मन आपको झात औसत दर्जे की स्थिति में बनाए रखने के लिए बनाता है? क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो इसे अपने दिन के पहले 10 मिनट में सिद्ध करें। एक कठिन कार्य का सामना करें, ज्यादा मत सोचिए, करो और दोहराओ। एक बार नहीं बल्कि 7 दिन लगातार। यह वह चुनौती है जो मैं आपको देता हूं। पूरा एक हफ्ता उठते ही ऐसा कुछ करते हुए जिसे आपका मन टालना चाहता है, और देखें कि आपके आत्मविश्वास के साथ क्या होता है। देखें कि दुनिया आपसे अलग तरह से कैसे प्रतिक्रिया करना शुरू करती है, बस इसलिए क्योंकि आप खुद से अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अंत में जो जीवन आप चाहते हैं वह उस असुविधा से परे है जिसे आप उठते ही टालने पर जोर देते हैं, और इस बाधा को पार करने का केवल एक ही रास्ता है, कार्रवाई। अपना काम चुनें, तीव्रता से निष्पादित करें, और देखें दिन प्रतिदिन एक नए स्वयं का जन्म। एक ऐसा स्वयं जो नहीं भागता, एक ऐसा स्वयं जो आज्ञा देता है। आप शायद नोटिस न करें, लेकिन आपका शरीर हर समय आपके दिमाग से बातचीत करता है, और जिस तरह से आप इसे हिलाते हैं या नहीं हिलाते हैं, वह इस बात के बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपका दिन किस दिशा में जाएगा। क्या आपने देखा है कि जिन दिनों आप सिकुड़े हुए, झुके हुए स्थिर रहते हैं, आपके दिमाग में भी धीमी, अधिक नकारात्मक, अधिक कमजोर लगती है? यह कोई संयोग नहीं है, आपका शरीर एक ट्रिगर है। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को सक्रिय या सुलाता है, यह आपकी जीत की भावना को जगाता है या सुलाता है। इसीलिए हर सुबह शरीर को हिलाना घमंड नहीं है, शौक नहीं है, यह जरूरत है, यह रणनीति है। ज्यादातर लोग उठते हैं और बिस्तर के किनारे बैठ जाते हैं, जैसे कि वे अपनी पीठ पर दुनिया का बोझ ढो रहे हों। झुके हुए कंधे, सांस फूलना, खोई हुई निगाह, और बिना जाने यह प्रतीत होता हुआ साधारण कार्य पहले से ही मस्तिष्क को एक संदेश भेजता है, आज मुश्किल होगा, और फिर दिन भविष्यवाणी को पूरा करता है। सब कुछ धीमा, कठिन, भारी लगता है। शरीर उत्तरजीविता मोड में प्रवेश करता है और मन भी उसी रास्ते पर चलता है। लेकिन आपको केवल दिन सहने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको उसे आज्ञा देने के लिए बनाया गया है, और यह आज्ञा शरीर से शुरू होती है। जिन वर्षों में मैं वॉशिंगटन में रहा, एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में, अपने सबसे उत्पादक दौर के दौरान, मैंने हर दिन बहुत जल्दी सूरज के पूरी तरह से दिखने से पहले ही तेज चलने की आदत डाल ली थी। मैं सुबह सुबह अभी भी गीली फुटपाथों पर चलता था, गहरी सांस लेता था,
अपने चेहरे पर ठंडक और अंदर से गर्मी का एहसास करता था। ये मुझे सतर्क अवस्था में लाता था। ये कुछ ऐसा जगाता था जिसे कोई कप कॉफी नहीं जगा सकता था। मैं जागृत, आत्मविश्वास से भरा, पूर्ण होकर घर लौटता था। सुबह की हलचल व्यापक होने की जरूरत नहीं है, न ही इसे सुंदर होने की जरूरत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जानबूझकर हो, जो जड़ता को तोड़ दे। यह स्ट्रेचिंग की एक श्रृंखला हो सकती है। ब्लॉक के चारों ओर टहलना, कुछ स्क्वैट्स, बाहों को आकाश की ओर फैलाकर गहरी और सचेत सांसों का एक क्रम। हाँ, यह सरल है, लेकिन इसी प्रकार की सादगी में उन लोगों का रहस्य निहित है जो ऊर्जा के साथ जीते हैं। जब शरीर उठता है तो मन भी उठता है। जब आप जोश के साथ चलते हैं तो आपके विचार भी साथ चलते हैं, उद्देश्य के साथ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको दिन की शुरुआत करने के लिए अधिक प्रेरणा की आवश्यकता है? क्या आप अधिक ध्यान, अधिक स्पष्टता, अधिक उत्साह चाहते हैं? तो शरीर को हिलाकर शुरुआत करें, क्योंकि शरीर आपकी मानसिक स्थिति बदलने का सबसे तेज तरीका है। और देखिए, आपको उपकरणों, न ही विशेष कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल निर्णय की आवश्यकता है। शरीर यहां है अभी। यह पहले से ही आपकी प्रयोगशाला है, आपका सबसे उपलब्ध सहयोगी। बस इसका उपयोग करें। हेलन केलर, जो न देख सकती थी और न सुन सकती थी, फिर भी एक कठोर शारीरिक दिनचर्या बनाए रखती थी। वह जानती थी कि शरीर सीमित होने पर भी आत्मा को मजबूत करने का एक साधन है। वह हर दिन चलती थी, क्योंकि वह कुछ ऐसा समझती थी जिसे कई अपनी सभी क्षमताओं के साथ अभी तक नहीं समझ पाए हैं। शरीर एक पोर्टल है। जब आप इसे सक्रिय करते हैं तो आप एक आंतरिक पोर्टल से गुजरते हैं। एक पोर्टल जो आपको निष्क्रियता से बाहर निकालता है और आपको उपस्थिति में वापस लाता है। हम में से कितने लोग थकान पर झुके हुए उठते हैं? कितने लोग दिन की शुरुआत अपने शरीर को देखे बिना ही करते हैं? कितने लोग इस तथ्य को अनदेखा करते हैं कि किसी भी कार्य से पहले उन्हें अपनी ऊर्जा को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है? गति स्विच है। यही वह है जो उपस्थिति का प्रकाश जलाता है। और अगर आप दिन की शुरुआत सोए हुए शरीर से करते हैं तो बाकी सब कुछ छाया में रहने की प्रवृत्ति रखता है। उस पूर्ण प्रशिक्षण की प्रतीक्षा न करें। जो आपके पास है उससे शुरुआत करें। उस स्थान से जहां आप हैं, उस समय से जो आपके पास है। महत्वपूर्ण अवधि नहीं है, यह इरादा है। 10 मिनट आपके स्पष्टता, उत्साह, आत्मविश्वास के स्तर को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त है। जब रक्त तेजी से परिसंचरण करता है तो विचार भी अधिक तरलता से परिसंचरण करते हैं। जब शरीर गर्म होता है तो साहस जागृत होता है और अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है उपस्थिति की। स्वैच्छिक इशारे से ठहराव के चक्र को तोड़ना है। 7 दिनों तक इस परीक्षण को करें। उठते ही जानबूझकर हिलें डुलें और देखें कि दिन की बाधाएं कैसे छोटी लगती है, कैसे समस्याएं राक्षस होना छोड़ देती हैं और रास्ते में पड़ने वाली पत्थर बन जाती है, कैसे संदेह निर्णय के लिए जगह देना शुरू कर देता है। आप देखेंगे कि जोश के साथ उठने का वह साधारण कार्य, उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का वह इशारा है जो आपकी पूरी आंतरिक संरचना को पुनर्गठित करता है। वह इशारा जो उस अधिकार को बहाल करता है जिसे आपने खुद पर खो दिया था। क्योंकि अंततः शरीर केवल मन का आवरण नहीं है, यह आपका दुभाषिया भी है। यह स्पष्ट खामोशी से व्यक्त करता है कि आप क्या करने या टालने को तैयार हैं। और जब आप इसे जल्दी ही गति में लाते हैं तो आप अपने आप से कह रहे हैं, शब्दों का उपयोग किए बिना, आज मैं कार्य करता हूं, आज मैं आगे बढ़ता हूं, आज मैं आज्ञा देता हूं। यह समय के बारे में नहीं है, यह ताकत उत्पन्न करने के बारे में है। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है,
यह उपस्थिति के बारे में है, और जब उपस्थिति स्थापित हो जाती है तो जीवन अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। जो पहले से ही अंदर से हिल चुका है, दुनिया उसके चारों ओर घूमती है। और इस क्रांति का पहला कदम आपके शरीर को काम में लगाने के साधारण इशारे से शुरू होता है, क्योंकि शरीर वह ढोल है जो मन को ताल देता है। जब यह धड़कता है तो आप जीवित रहना छोड़ देते हैं और नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं। जो शब्द आप उठते ही बोलते हैं वे केवल ध्वनि नहीं है, वे बीज हैं। वे खामोश आदेश है जो आपके पूरे शरीर में फैल जाते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी दिशा और जिस तरह से दुनिया उस दिन आपसे प्रतिक्रिया करेगी उसे ढालते हैं। ज्यादातर लोग हार बड़बड़ाते हुए जागते हैं। आंखें खुलते ही वे कहते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूं, यह फिर से एक मुश्किल दिन होगा, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। और ब्रह्मांड हमेशा की तरह आज्ञाकारी ठीक वही देता है जो मांगा गया था। एक भारी, अराजक, लक्ष्यहीन दिन, लेकिन एक और रास्ता है। एक रास्ता जिस पर कम लोग चलते हैं, लेकिन जो न केवल दिन को बदलता है, पहचान को बदल देता है। जब आप जागते हैं और घोषणा करते हैं कि आप कौन हैं, भले ही आप अभी तक पूरी तरह से वह व्यक्ति न बने हो, आप अपने अंदर जो आप बन सकते हैं उसकी छवि को सक्रिय करना शुरू करते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आपका मन विशेष रूप से जागने के बाद पहले मिनटों में ताजी मिट्टी की तरह होता है। यह जो कुछ भी आप सत्य के रूप में कहेंगे उसे अवशोषित और ढाल लेगा। अवचेतन यह भेद नहीं करता है कि वास्तविक क्या है और विश्वास के साथ क्या दोहराया जाता है। यह बस स्वीकार करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उठते ही सकारात्मक बातें कहना ढोंग है, लेकिन यह ढोंग नहीं है, यह बनाना है, यह प्रोग्राम करना है। शब्द दर शब्द आप जिस व्यक्ति का चयन करते हैं उसकी संरचना बनाना है। जब आप कहते हैं मैं मजबूत हूं, तो आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप निर्णय ले रहे हैं। जब आप कहते हैं आज मैं अवसर बनाता हूं, तो आप चुनौतियों को नकार नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। यह आपकी आवाज है दिन की शुरुआत में, जो यह तय करती है कि शेष दिन का संचालन कौन सी भावना करेगी। अपने सबसे कठिन वर्षों के दौरान, जब मैं संसाधनहीन था, दिशाहीन था और ऐसी जिम्मेदारियों के साथ जो मुझे कुचल रही थी, यही चीज मुझे बचाती थी। हर सुबह भले ही मेरी जेब खाली हो और विचार उदास हो, मैं उठता था, आईने में खुद को देखता था और कहता था मैं अपने भाग्य का वास्तुकार हूं। आज मैं एक वास्तुकार की तरह काम करता हूं। शुरुआत में मेरी आवाज कमजोर थी, शर्मीली, लेकिन फिर भी मैं दोहराता था और दिन प्रतिदिन मुझे विश्वास होने लगा और दुनिया जवाब दे रही थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी यही करते थे। एक राष्ट्रीय आर्थिक संकट का सामना करते हुए, पूरे राष्ट्र का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए, वे अपने दिनों की शुरुआत शक्ति और दृष्टि के बयानों के साथ करते थे। उनके शब्द सार्वजनिक होने से पहले निजी थे, आईने के सामने बोले गए, खुद को दृढ़ता से कहे गए और उसके बाद भीड़ के सामने ले जाए गए। उनके भाषणों में जो शक्ति उन्होंने प्रसारित की, वह पहले उनकी सुबह की खामोशी में पैदा हुई थी। आपको विजयी घोषित करने के लिए आत्मविश्वास का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह आपकी घोषणा है जो आत्मविश्वास लाती है। मैं सक्षम हूं कहो, भले ही तुम कांप रहे हो। मैं अनुशासित हूं कहो, भले ही तुम थके हुए हो। आज प्रगति का दिन होगा कहो, भले ही सब कुछ अटका हुआ लगे, क्योंकि कहने पर आप मार्गदर्शन कर रहे हैं और शरीर, विचार, निर्णय सब इस दिशा का पालन करते हैं। और यह केवल अलग अलग शब्दों के बारे में नहीं है। विशिष्ट बने, बताइए कि आप कौन हैं, बताइए कि आप कौन बन रहे हैं, बताइए कि आप क्या करेंगे, बताइए कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं और इसे सीधा शरीर,
पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए, आंखें अपनी तरफ देखते हुए करें। केवल किसी चीज के बारे में सोचने और मुंह से घोषित करने में बहुत बड़ा अंतर है। बोलने में शरीर शामिल है, सांस शामिल है, आत्मा शामिल है, और यह पूर्ण भागीदारी गति पैदा करती है। ज्यादातर लोग जीवन दुनिया के उन्हें पहचानने की प्रतीक्षा में बिताते हैं कि कोई उन्हें कहे आप काफी अच्छे हैं। लेकिन जो बाहरी सत्यापन की प्रतीक्षा में जीता है, वह सीमित अस्तित्व के लिए निंदा करता है, क्योंकि जिसे आप अपने आप में नहीं पहचानते हैं, उसे कोई आपके ऊपर स्थापित नहीं कर सकता। जब आप अपने आप को पुष्ट करने लगते हैं, घोषित करने लगते हैं, तो एक शक्तिशाली घटना होती है। दुनिया आपकी दृढ़ता का उत्तर देना शुरू करती है। लोग आपसे अलग तरह से पेश आते हैं, अवसर उभरते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपने जिस तरह से खुद को उसके सामने रखा है, उसे बदल दिया है। आपकी आवाज आपके दिन की पहली आज्ञा है। इसका उपयोग करें जैसे कोई सेनापति अपनी तलवार का उपयोग करता है, स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ, दिशा के साथ। उठते ही शिकायत करने की पुरानी आदत को न छोड़ें। इसे उन बयानों से बदलें जो उस पहचान को मजबूत करते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। इन वाक्यों को लिखिए, इन्हें आईने पर चिपकाएं, इन्हें अपने पास रखें, चलते समय इन्हें दोहराएं, क्योंकि शुरुआत में यह केवल एक अभ्यास लग सकता है, लेकिन थोड़े समय में यह आपकी वास्तविकता होगी। आपको उन शब्दों से परिभाषित नहीं किया जाता है जो दुनिया आपके बारे में कहती है। आपको उन शब्दों से ढाला जाता है जिन पर आप खुद विश्वास करना चुनते हैं, और यह सब आपके कमरे से बाहर निकलने से पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए कल सुबह किसी भी व्याकुलता से पहले, किसी भी बाहरी शोर से पहले खुद को देखो, गहरी सांस लो और कहो, आज मैं उस व्यक्ति की तरह काम करता हूं जो मैं बन रहा हूं। क्योंकि जीवन कभी भी उस छवि से आगे नहीं बढ़ेगा जो आप खुद के बारे में बनाते हैं, और यह छवि एक साधारण विकल्प से शुरू होती है, वह जो आप दुनिया को कहना चुनते हैं, और मुख्य रूप से खुद को। उठते ही अपने दिन पर नियंत्रण करना, इससे पहले कि दुनिया आपके लिए ऐसा करे। जिस तरह से आप जागते हैं, पहले विचार जो आप पोषित करते हैं, जो गति आप अपने शरीर को देते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं, यह सब दिनचर्या नहीं है। यह पहचान है जो धीरे धीरे सुबह सुबह बन रही है। और अगर आप इसे समझ गए हैं, तो आप अधिक स्पष्टता, अधिक इरादे, अधिक शक्ति के साथ जीने के लिए पहला कदम उठा चुके हैं। लेकिन यहीं मत रुके। आपकी स्क्रीन पर अभी जो अगला वीडियो दिखाई दे रहा है, वह आपको अपने ज्ञान के विकास में एक और कदम ऊपर ले जाएगा, आपको एक मौलिक आदर्श के करीब लाएगा, आपसे 1% बेहतर बनना। यहां मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वहां मिलता हूं।